हेलो प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल गर्व क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर अभी बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि जो भी अपकमिंग हमारी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा अकाउंटिंग का टॉपिक है वो है जर्नल के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अकाउंटिंग का, क्योंकि कोई भी अकाउंटिंग हो, आप अकाउंटिंग के किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, उन सबों का बेस जर्नल ही है। जो भी एंट्री वाचर पास होगा वो बिल्कुल जर्नल में ही होता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक का होता है डबल एंट्री सिस्टम। और आज हम लोग बच्चों जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है अपना डबल एंट्री सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप कोई भी अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन करो उसके इफेक्ट दो होते हैं। कहने का मतलब, आप अगर एक पेन भी परचेज करते हो तो वहां भी दो ट्रांजैक्शन है, एक आप कैश दे रहे हो, उसके बदले में आप कलम ले रहे हो। तो इस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कैसे करना है हम पिछली वीडियो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में देख चुके हैं। एक बार उस रूल को बच्चों हम दोबारा दोहरा लेते हैं, ताकि जब फिर हम जर्नल के बारे में, वो एंट्री के बारे में आपको बताना चालू करें तो फिर आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे बच्चों बताए थे आपको कि रूल जो है आपको गोल्डन रूल, इसमें तीन है। पहला था पर्सनल, दूसरा था रियल और तीसरा क्या था बच्चों? नॉमिनल, है ना? आ रहा है याद आपको? गुड। अब देखिए, पर्सनल का क्या हमने बताया था कि डेबिट इज रिसीवर, है ना, और क्रेडिट इज गिवर। क्या मतलब इसका? इसका मतलब बच्चों ये है कि आप जिससे राशि की प्राप्त कर रहे हैं, आप जो प्राप्त कर रहे हैं वो डेबिट होगा। और क्रेडिट मतलब क्या? कि जिसको जो आप दे रहे हैं, साफ सी बात है, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना और गिव मतलब होता है देना या फिर दाता। यानी आप जिससे प्राप्त कर रहे हैं, आप जिससे प्राप्त कर रहे हैं, दैट इज रिसीवर, और आप जिसको दे रहे हैं वो हो गया गिवर। और मैंने बताया था कि पर्सनल में जितने भी नाम हैं, कंपनी अकाउंट है या फिर कोई बैंक है, ये होते हैं पर्सनल अकाउंट में। अच्छा, क्या मतलब सर? थोड़ा सा एग्जांपल देके क्लियर करो। अब एक लेते हैं फॉर्मूला आपको कि राम को 500 दिया, या और लिखते हैं नगद दिया। ठीक है बच्चों, इस एंट्री में क्या हो रहा? दो ट्रांजैक्शन है। एक, राम हमसे पैसा प्राप्त कर रहा, राम हमसे पैसा प्राप्त कर रहा, डेबिट इज रिसीवर। जो हमसे पैसा रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो। यहां पे पैसा कौन रिसीव कर रहा है? राम, डेबिट कर दिए। और हमारे हाथ से कैश निकल रहा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैश हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है आपको कि डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट वाज गोज आउट। जो अपने पास आ रहा है उसको डेबिट करना है और जो अपने पास से जा रहा है उससे क्रेडिट करना है। और मैंने बताया था कि जो रियल अकाउंट जो आपको है उसके दो एग्जाम्पल है, एक तो आपको कैश, दूसरा हो गया बैंक। और दोनों पे सेम फार्मूला अप्लाई होता है कि डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो यहां पे फार्मूला लग रहा है बच्चों क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट रियल अकाउंट का। ठीक है,
रियल अकाउंट का फॉर्मूला यहां अप्लाई होता है क्या, कि क्रेडिट वाज गोज आउट, क्योंकि मेरे पास से कैश जा रहा है। और राम हमारा पर्सनल अकाउंट है, नेम है, तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, डेबिट इज रिसीवर, जो हमसे प्राप्त कर रहा है उसको डेबिट करो। कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट हो रहा है क्लियर, कि क्यों राम को हमने डेबिट करा और क्यों कैश को क्रेडिट करा, क्योंकि इसके पीछे बेसिक सी फॉर्मूला है जिसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी बोलते हैं, कि जिसमें राम हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, तो जो भी पर्सनल अकाउंट है जो हमसे पैसा प्राप्त करेगा, जो हमसे पैसा प्राप्त करेगा वो आपको डेबिट होगा, और जो हमें पैसा देगा, गिवर जो हमें पैसा देगा, उनको हम क्रेडिट करेंगे। चलिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चों, और उस एग्जांपल में देखते हैं कि ये फॉर्मूला आगे कैसे वर्क करता है। मैं तीनों फार्मूला एक बार फिर आपको दोहरा देता हूं, फिर आप एक बार समझ लेना, या फिर पिछली वीडियो में जो आपने नोट किए होंगे उससे आप ओपन करके देख लो। अगर मे भी आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के लिंक में अपना वो पिछला वीडियो भी डाल दूंगा, आप उसे देखना और अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करना। अगर मानो आप कोई भी कॉन्सेप्ट पे आपको दिक्कत होती है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना, ताकि उस कमेंट को पढ़ने के बाद मैं आपको उस पे आपको आंसर दे सकूं, और आपकी जो भी परेशानी होगी, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रही होगी, उससे करने की कोशिश करूंगा। बच्चों फिर भी मैं दोहरा देता हूं आप लोगों के लिए, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में 3 पार्ट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का है डेबिट इज रिसीवर, जो हमसे पैसे प्राप्त कर रहा। ये मत समझना कि डेबिट इज रिसीवर मतलब हम जिससे पैसा रिसीव कर रहे हैं, ना 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 ना, हमसे जो पैसा रिसीव कर रहा है, यानी हम जिसको दे रहे हैं उस पार्टी को डेबिट करेंगे, और हम जिससे ले रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे। ये है पर्सनल का, अगर कोई नाम है, कंपनी है, बैंक है। रियल में कैश और बैंक आप ये भी जनरली समझ के रखो, क्योंकि जब अभी मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूं, जब एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तब फिर जब हम अगर अगले लेवल पे भी जाते हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रियल हमारा है कैश और बैंक। डेबिट व्हाट्स कम इन, हमारे पास जो आ रहा है, अगर बैंक में पैसा आ रहा तो बैंक डेबिट होगा, अगर हमारे पास कैश आ रहा कहीं से तो कैश डेबिट होगा। ठीक है, तो क्लियर कॉन्सेप्ट है कि डेबिट व्हाट्स कम इन, जो हमारे पास आ रहा है वो डेबिट होगा रियल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, फिर भी एंट्री को आप लोगों को और आसानी से मैं एक्सप्लेन करूं और आसानी से समझाऊं, इसके लिए हमने यहां पे फार्मूला छोटे अक्षरों में लिख दिया है, आपको शायद दिख पा रहा होगा कि पर्सनल अकाउंट का हो गया डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर, रियल में डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब बच्चों हम एक एक यहां से एग्जाम्पल लेते हैं और उसको इस फार्मूला के बेस पे आपको बताएंगे। मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि अकाउंटिंग साइंस, विज्ञान और कला दोनों है, जबकि विज्ञान केवल विज्ञान है, कला केवल कला है, आर्ट्स केवल आर्ट्स है, साइंस केवल साइंस है। लेकिन कॉमर्स, कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि इसमें हर एक चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल है, इसके हर एक सूत्र है, इसका हर एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला पे ये बिल्कुल खड़ा होता है। इसकी हर अकाउंटिंग की इसकी एनालिसिस की जाती है। तो इसीलिए ये कला भी है, यानी आर्ट्स भी है और साइंस भी है। चलिए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल के साथ इस आगे के चैप्टर को। बच्चों अगर मानिए हमने किसी को कहा कि राजू को 1000 नगद दिया, ठीक है बच्चों, अब ढूंढिए कि इसमें हो क्या रहा। इसमें नगद दिया मतलब ये पेमेंट हो गया, कोई दिक्कत बच्चों? पेमेंट ही हुआ मतलब कैश हमारे यहां से जा रहा, ठीक है,
कैश जो है ये जा रहा, तो कैश अगर जा रहा तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, सीधा निकल गया कि कैश जो है हमारा वो क्रेडिट होगा क्योंकि हमारे हाथ से जा रहा। कोई दिक्कत है बच्चों? राजू को दिया, राजू हो गया पर्सनल अकाउंट, डेबिट इज रिसीवर, जो हमसे प्राप्त कर रहा उसको डेबिट करो। सेंटेंस में ही हमारा क्लियर हो गया क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। अब क्या एंट्री होगा इसका, राजू अकाउंट को डेबिट और टू कर देंगे कैश अकाउंट। अब बताओ बच्चों कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है फटाफट आप लोग कमेंट करना कि सर इसमें थोड़ा और क्लियर करो, नहीं समझ पाया, ठीक है। लेकिन इसको और क्लियर समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं बच्चों। मदन को 2000 का चेक दिया। सर ये क्या सर, आप तो बता रहे थे कि कैश या बैंक मतलब आपको रियल अकाउंट में, अब आपने चेक लिख दिया। चेक के बारे में हमें पता नहीं। हाँ पता है, तुम्हें पता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे मे बी जिन्हें पता नहीं होगा। तो बच्चों जो बैंक जो चेक है ना वो भी अपना बैंक का ही होता है, वो भी बैंक का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, मदन को 2000 रुपए का चेक दिया, चेक दिया यानी ये फिर पेमेंट है बच्चों, ठीक है। चेक मतलब यहां फिर बैंक हो गया, ठीक है। 2000 राशि होगी। मदन यहां पे फिर आपको पर्सनल हो गया, तो पर्सनल में ही मदन क्या कर रहा है, हमसे पैसा प्राप्त कर रहा है, तो फिर मदन क्या हो गया बच्चों अपना, ये डेबिट हो गया। क्यों? तो डेबिट इज रिसीवर, जो हमसे प्राप्त कर रहा है उसको हम डेबिट करेंगे। कोई दिक्कत? तो यहां फिर इसका एंट्री हो जाएगा, मदन अकाउंट डेबिट 2000 टू बैंक अकाउंट 2000। कोई दिक्कत है बच्चों? अच्छा एक एंट्री और देखते हैं। ₹500 सैलरी दिया, ठीक है बच्चों, 500 रुपए सैलरी दिया। सैलरी क्या हो गया बच्चों? सैलरी हो गया अपना एक्सपेंस। क्या हो गया बच्चों? सैलरी हो गया एक्सपेंस, और 500 रुपए हो गया तो ये तो हो गया कैश। अब जब सैलरी देंगे तो क्या हो रहा, यहां पे सैलरी हमारा खर्चा हो रहा, और सैलरी खर्चा हो गया तो यानी हो गया नॉमिनल का पार्ट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो जैसे ये खर्चा हो गया तो ये तो भैया हमारा पार्ट ऑफ डेबिट होने वाला पार्ट है, सैलरी यानी कि डेबिट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सभी सारे के सारे जो भी एंट्री हो रहे हैं ना वो फार्मूला पे किस तरीके से सटीक बैठ रहा है मैं वो दिखा रहा हूं। अब अगर हमारा सैलरी खर्चा है तो अगर खर्चा है तो क्या कहा गया है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, यानी कि सैलरी हमारा डेबिट हो जाएगा। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, डेबिट को मुझे पता ही कि डीआर बोलते हैं, डेबिट 500 और टू कैश। क्यों? जब सैलरी देंगे तो हमारे यहां से कैश निकलेगा, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट का फॉर्मूला आएगा, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में बच्चों इसको? नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल बच्चों और देखते हैं। अब अपना बिजनेस है, ठीक है। अब हमें कैश 2 लाख रुपए
जमा करना है बैंक में, यानी बैंक में 2 लाख जमा किया। अब जरा इसको समझना बच्चों को गौर से। 2 लाख जो है वो बैंक में अब जमा हो रहा है, तो जमा हो रहा है तो क्या होगा, यानी बच्चों यहां तो बैंक भी आपको रियल अकाउंट में है और कैश भी जो है वो भी रियल अकाउंट है। लेकिन अब यहां पे क्या है कि रियल अकाउंट का ही दोनों फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा, है ना। तो बैंक में अगर 2 लाख जमा किया तो किसकी राशि बढ़ रही है और किसकी राशि घट रही है, क्या मेरे पास आ रहा है, क्या मेरे पास जा रहा है। तो सर बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो वाजिब सी बात है कि बैंक में पैसा हमारा आ रहा, और कैश जो है वो जमा हो रहा है तो कैश हमारे यहां से जा रहा। तो जब कैश आपके यहां से जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्यों, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट्स कम इन। यानी सिंपल सा है बच्चों कि बैंक में पैसा आ रहा है ना तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट 2 लाख रुपया और 2 हो जाएगा कैश। कोई दिक्कत बच्चों इसमें, इस एंट्री उसमें कोई दिक्कत। ये कैश डिपॉजिट है अपने ही बैंक में, और कैश और बैंक जो है दोनों ही अपना रियल अकाउंट है, और ऐसी कंडीशन में रियल अकाउंट का ही दोनों फार्मूला अप्लाई हो रहा, डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कैश अपने यहां से जा रहा है इसीलिए कैश क्रेडिट हो गया, और बैंक में पैसा आया है कैश जमा करने पर, यानी बैंक की जो अमाउंट है वो बढ़ी है। तो मैंने कहा था जब बैंक डेबिट होगा तो बैंक की जो राशि होती है वो बढ़ती है, और जब बैंक या कैश क्रेडिट होगा तो बैंक या कैश की राशि घटती है। ठीक है, तो ये था बच्चों। एक एंट्री और समझते हैं बच्चों। बच्चों एंट्री का कैसे आप लोगों को फंसाया जाता है बोर्ड में एग्जाम में, एक चीज देखिएगा जरा। वो राम को 2000 रुपया दिया और राम ने 2000 रुपया दिया, समझे। एक है राम को, यानी राम को पेमेंट किया, राम को यानी पेमेंट को, राम ने यानी कि रिसीव किया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में टीचर परेशान करने के लिए या आपकी गलतियां करवाने के लिए ये डाल सकते हैं इस तरह कंटेंट। तो प्लीज इस तरह के वाक्यों पे आप जरूर ध्यान देना। तो जो पहला एंट्री है इसका क्या हो जाएगा, राम अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। लेकिन जो दूसरी एंट्री है इसका क्या हो जाएगा, राम ने 2000 रुपया दिया, मतलब अब मेरे पास कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट्स कम इन, कैश हमारा रियल है तो कैश बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डीआर 2000 और 2 राम अकाउंट। ठीक है बच्चों, यहां तक समझने में कोई दिक्कत। एक लास्ट एंट्री और देखते हैं।
बैंक से ब्याज यानी इंटरेस्ट, बैंक से ब्याज यानी कि इंटरेस्ट प्राप्त किया, है ना। तो बैंक से ब्याज प्राप्त किया, मानिए 500 का, क्या हुआ। अब बच्चों बैंक से जो ये ब्याज है ना, ये हम जब बैंक से रिसीव करेंगे तो ये हमारा इनकम है, ठीक है। बैंक मानिए अपना सेविंग अकाउंट है, मैंने सेविंग अकाउंट में 80,000 रुपए जमा कर रखे हैं, तो अगर 80,000 रुपए जो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है ना बैंक में, जो मेरा पैसा उसके बदले बैंक मुझे ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है, तो वो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो हमारे लिए इनकम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी अगर कोई इनकम है तो ये क्रेडिट होगा, ठीक है। और जब ये इनकम हमारे बैंक में आ रही है तो हमारी बैंक का वैल्यू क्या हो रहा है, ये बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है। तो बैंक का वैल्यू बढ़ रहा है तो डेबिट व्हाट्स कम इन, बैंक में जो आ रहा है उसको डेबिट करो, वह राशि बैंक में ही तो आ रही है, बैंक का वैल्यू ही तो बढ़ा रही है। तो जब बैंक का वैल्यू बढ़ा रहा तो वो फिर बैंक डेबिट हो जाएगा। तो देखिए क्या आंसर बन के आ रहा कि बैंक अकाउंट डेबिट 500 और टू इनकम क्योंकि क्रेडिट होगा, INTRE इंटरेस्ट अकाउंट, या इसको आप इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहां देना पड़ेगा कि बचत खाता से बैंक में बैंक से ब्याज, ये ब्याज जो है लिख देते हैं आप समझने के लिए कि ये जो अपना है बचत खाता से यानी सेविंग अकाउंट, ठीक है बच्चों। चलिए, जो अभी मैंने आपको बताया है ये बेसिकली, अभी मैंने कहा था केवल बेसिक चलेगा, अभी मैं टॉपिक पे नहीं जाने वाला हूं किसी का फुल सिलेबस पे। तो अगर ये जर्नल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर मैं आपका क्लियर करा पाऊं या फिर करवा पा रहा हूं तो आप लोग अपनी राय, अपनी सुझाव वीडियो के कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए एक क्लिक कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक क्लिक बहुत कुछ है। आपका हर एक क्लिक हमारा मनोबल को बढ़ाता है, हमारे अंदर एक जोश लाता है ताकि हम आपके लिए नए से नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहे। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक बाय।